कैसे हो प्यारे बच्चों। आपका स्वागत आईक्यू ग्रुप की क्लासेस पर। हमारे हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे और ज्योग्राफी में भी क्या पढ़ा रहे थे, हिमालय। आपका दूसरा चैप्टर चल रहा था। और आज आज जो क्लास होगी वो हिमालय की अंतिम क्लास होगी। जो पर्वत श्रृंखला है उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर चल जाएगा। तो किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट भी करें। तो हम क्या पढ़ा रहे थे, हमने कल पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला पढ़ाई थी। मैं कल वाली क्लास का रिवीजन करता हूँ और उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाता हूँ और क्लास को क्या कर देंगे, फिर हम उसको समाप्त। समझ में? चलो देखते हैं क्या चल रहा है। आप क्या होगे, दक्षिण दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला। कौन से भारत की पर्वत श्रृंखला? आप कहोगे दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला। मैप के माध्यम से चलेंगे। क्या क्या हमने बता दिया। ये आपका भारत है और इसमें आपकी मैंने कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला करा दी, आप क्या होगे। फिर भी दिखा देता हूँ। एक यहाँ हमने पढ़ाई थी आपकी पहली, जिसे आप क्या होगे, अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? आप क्या होगे, अरावली पर्वत श्रृंखला। इसके बाद यहाँ एक पर्वत श्रृंखला पढ़ाई थी आपकी, जिसे आप क्या नाम दोगे, जिसको आप दोगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। उसके बाद एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पढ़ाई थी जिसका नाम है सतपुड़ा। क्या नाम है इसका? आप कहोगे इसका नाम है सतपुड़ा। इसके बाद यहाँ से नर्मदे, ये आपकी एक पर्वत श्रृंखला थी जिसका नाम है गिर। कौन सी पर्वत श्रृंखला? गिर पर्वत श्रृंखला। इसके बाद ये आपका क्या पड़ता है, यहाँ पड़ेगा आपका कन्याकुमारी। अब ये आपका था जिसे आप कहोगे पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। इसको आप क्या कहोगे? आप कहोगे इस पर्वत श्रृंखला को क्या कहोगे, पश्चिम घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। चलो, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला ये चीज हमने करा दी थी। आप क्या होगे, क्या चल रहा था? आप क्या होगे, दक्षिण भारत में चल रहा था पश्चिम पश्चिम घाट पर्वत
पहले क्या पॉइंट था, लास्ट पॉइंट था कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पर 2 स्थानों पर पर्वत गांठ बनती है। कितने स्थानों पर? 2 स्थानों पर पर्वत गांठ बनती है। कौन कौन से? आपके एक कर्नाटक में बनती है, एक नीचे कहाँ बनेगी? कर्नाटक, आपका कौन सा? तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र को मिला के एक पर्वत गांठ वहां बनती है। ठीक है, पर्वत गांठ किसे कहते हैं? पर्वत गांठ उसे कहते हैं जहां एक ही बिंदु से अनेक दिशाओं में पर्वत निकलते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? पर्वत गांठ कहते हैं। जब एक ही दिशा में अनेक, मतलब कि एक ही स्थान से अनेक दिशाओं में पर्वत निकलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पर्वत गांठ कहते हैं। तो कौन कौन सी पर्वत गांठ? पहले मैंने आपको एक पर्वत गांठ पढ़ाई थी जिसको कहते हैं नीलगिरी पर्वत गांठ। नीलगिरी पर्वत गांठ। कौन सी गांठ? आप कहोगे नीलगिरी पर्वत गांठ। समझ में? क्या है नीलगिरी पर्वत गांठ? आप कहोगे नीलगिरी पर्वत गांठ का कहाँ बनती है? आप कहोगे यह पर्वत गांठ, मैंने बता दिया था, यह पर्वत गांठ कर्नाटक राज्य में। पर्वत घाट कौन से राज्य में? आप कहोगे कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में? आप कहोगे कर्नाटक राज्य में। यह पर्वत गांठ भारत किस राज्य में? आप कहोगे कर्नाटक राज्य में। इसकी सबसे ऊंची चोटी? आप कहोगे सबसे ऊंची चोटी। आप कहोगे इसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? आप कहोगे डोढ़ा बेटा। डोढ़ा बेटा। कौन सी सबसे ऊंची चोटी? डोढ़ा बेटा, जिसकी ऊंचाई आप कहोगे 2634 मीटर है। कितनी है? आप कहोगे 2634 मीटर। कितनी? 34। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा कि ये कौन सी? आप कहोगे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पर्वत गांठ पर, जिसे कहा जाता है डोढ़ा बेटा। समझ में? क्या कहा जाता है? डोढ़ा बेटा। दूसरी पर्वत गांठ कहाँ बनती है? दूसरी पर्वत गांठ बनती है, दूसरी पर्वत गांठ का मतलब अन्नामलाई। अन्नामलाई पर्वत कौन सी? दूसरी अन्नामलाई पर्वत। कहाँ है ये? आप क्या होगे? देखो ये दक्षिण पर्वत है ऐसे, अब इस क्षेत्र से ये पर्वत ऐसे आके मिल जाते हैं ऐसे। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? पर्वत आके मिल जाते हैं इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? आप क्या होगे जी? इस क्षेत्र को हम कहते हैं, इस पूरे को कहते हैं अन्नामलाई पर्वत गांठ। अन्नामलाई पर्वत। आप क्या होगे? क्या है पर्वत? जब पूर्व और दक्षिण, आप क्या कहोगे? जब पूरब और पश्चिम के पर्वत मिल जाते हैं दक्षिण में जाकर, उसे कहते हैं अन्नामलाई पर्वत गांठ। मतलब जब पश्चिम घाट व पूर्वी घाट के पर्वत श्रृंखला के पूर्वी घाट के पर्वत श्रृंखला दक्षिण में जाकर मिल जाती है, दक्षिण में जाकर मिल जाती है, दक्षिण में जाकर मिल जाती है, उसे अन्नामलाई पर्वत गांठ कहा जाता है। उसे
अन्ना मलाई पर्वत गांठ कहा जाता है। कौन सी गांठ कहा जाता है? अन्नामलाई पर्वत गांठ कहा जाता है। कहाँ है अन्नामलाई पर्वत गांठ? ये दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, नोट में आपका पॉइंट मिलेगा, इस पर्वत गांठ की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है। अन्ना अन्नामुदी कौन सी इसकी सबसे ऊंची चोटी? अन्नामुदी है। तो कितनी ऊंचाई है? आप कहोगे इसकी जो ऊंचाई है आप कहोगे 2695 मीटर है। कितनी है भाई? 2695। दो चोटी आ गई, पहली और दूसरी अन्नामुदी। ये कौन सी है? आप कहोगे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची, सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? आप कहोगे अन्नामुदी। तो अन्नामुदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आप कहोगे अन्नामुदी है। यहां तक कोई समस्या हो किसी को मुझे बताए। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब इससे क्या होता है? इस पर्वत गांठ से तीन दिशा में पर्वत निकलते हैं। इस पर्वत गांठ से तीन दिशाओं में पर्वत निकलते हैं। कितने दिशाओं में पर्वत निकलते हैं? तीन दिशा में। देखो जैसे ये जा रहा है, एक ऐसे चला जाएगा ऊपर, एक ऐसे चले जाएगा, तो ये क्या है? पर्वत गांठ। ये क्या बनेगी? पर्वत गांठ। तो इसे तीन दिशा में निकल जाएंगे। तो कहां कहां निकलेंगे? एक तो पर्वत निकलेगा दक्षिण दिशा में, एक निकलेगा आपका उत्तर दिशा में, एक आपका निकलेगा तीसरा पूर्व दिशा में। कहां निकलेंगे? पूर्व। आप कहोगे इस पर्वत गांठ से तीन दिशाओं में को पर्वत निकलते हैं। ठीक है, तो उत्तर में जो जाएगा, यहां तक कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। देखो यहां तक कोई दिक्कत? देखो उत्तर में जो जाएगा उसे कह देंगे अन्नामुदी, अन्नामुदी। ठीक है, जो सॉरी गलत हो गया भाई, उत्तर में जो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? अन्नामुदी। जो दक्षिण में जाएगा उसे हम कहेंगे कार्दामम। ठीक है, कार्दामम इसे कहते हैं, मम इसे कहते हैं कार्दामम। दूसरा पूरब में जाओगे इसको कहेंगे पालनी पहाड़ी।
समझ में आए? ये कहाँ है? ये आपकी है, इसको हम कहेंगे ये कहाँ है? दक्षिण मतलब केरल में। ठीक है, ये कहाँ है? ये आपकी कर्नाटक। ये कहाँ है? आपकी तमिलनाडु। कहाँ भाई? आप कहोगे तमिलनाडु। ये कहाँ कहाँ? आपकी। हाँ मैंने लगा दी तीनों के तीनों कहाँ कहाँ है। आप कहोगे इसे क्या कहेंगे? कार्दामरम। कार्दमरम भी इसे कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? इसको आप कहोगे पालनी पहाड़ी। इसे क्या कहेंगे? अन्ना। आप क्या कह रहे हैं देखो, फिर ये जो कार्दामम है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आप कहोगे मसालों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? मसालों के लिए। क्या पाया जाता है? आप कहोगे छोटी इलायची। छोटी इलायची। छोटी इलायची किसे कहते हैं? आप कहोगे इसी को कहते हैं मसालों की रानी। मसालों की रानी। देखो क्या पाई जा रही, पहले समझो। ये कहाँ है? दक्षिण में। क्या पाई जा रही? मसालों की रानी। कौन सी? छोटी इलायची। जब छोटी इलायची पाई जा रही तो इसका नाम छोटी इलायची पहाड़ी दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ? आप कहोगे दे सकते हो, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? छोटी इलायची पहाड़ी कहते हैं। समझ में आया? छोटी इलायची पहाड़ी कहते हैं। और ये कहाँ है? पूरब में इसको किस नाम से जाता है? पालनी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करना। दोबारा से देखो, दक्षिण के क्या चले? दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पर हमने दो गांठ पढ़ाई, नीलगिरी पर्वत गांठ। तो आप कहोगे नीलगिरी पर्वत गांठ क्या है? आप कहोगे वह पर्वत गांठ जो कर्नाटक के राज्य में बनती है। दो पर्वत मिलते हैं जब, उसे हम कहते हैं नीलगिरी पर्वत गांठ। और नीलगिरी पर्वत गांठ की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है डोडा बेटा। ठीक है, और कितनी है? 2634 मीटर ऊंची है। परंतु ये दक्षिण भारत की, इसकी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कैसी है? आप कहोगे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद दूसरी पर्वत गांठ कहाँ बनती है? आप कहोगे दूसरी गांठ पर्वत गांठ ये बनती है। आप कहोगे पश्चिम में दक्षिण मिल जाते हैं उसे पर्वत। जब पश्चिमी घाट और पूर्वी, ठीक है, पूर्वी घाट के पर्वत श्रृंखला दक्षिण में जाकर मिल जाते हैं उसको अन्नामलाई पर्वत घाट के नाम से जाना जाता है। ये रही भाई पूरी अन्नामलाई पर्वत घाट। ठीक है, अन्नामलाई। इस पर्वत घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी, जो कि कितने? 2693 मीटर ऊंची है। और ये चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी है भाई? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इस पर्वत गांठ से तीन दिशाओं में पर्वत निकलते हैं। उत्तर में कौन सा? अन्नामुदी पर्वत कहलाती है। और दक्षिण में कार्दमम कहलाती है। और पूरब केरल में उसे हम क्या कहते हैं? पालनी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। कार्दमम केरल में, जिसपे मसालों की छोटी इलायची पाई जाती है, इसीलिए इस पर्वत श्रृंखला को मसालों का क्या कहते हैं? मसालों की पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं, इलायची पर्वत भी कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है मेरा भाई। रफ कर दें? चलो आगे दें। अब हेडिंग क्या लगेगा? आप कहोगे हेडिंग लगेगा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट पर्वत सर।
ये रहा पूर्वी घाट पर्वत। कहाँ है भाई पूर्वी? आप कहोगे कि ये रहा पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला। ये कैसी पर्वत है? पूर्वी घाट। अब मुझे ये बताओ, अब ये भारत है, इसका ढाल कैसे है? आप कहोगे जी इसका ढाल ऐसे, ये ऐसे पूर्वी है ना। अब इस पर्वत श्रृंखला से जो नदी निकलेगी तो वो क्या कर देगी? इसको ऐसे जल डालेगी, ये नदी आ रही है ऐसे जल डालेगी, ऐसे कर देगी, हाँ या ना? तो आप कहोगे जी हाँ ये नदी आके जल डाल देगी, ये क्या आपकी नदी है भाई, ये क्या है? आप कहोगे नदी। नदी आके क्या डाल देगी? जल, जिसे आप कहते हो गोदावरी। गोदावरी नदी, जब गोदावरी नदी जल डालेगी तो इसको यहां से काट देगी, है ना। प्रमुख नदी कौन कौन सी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। आप क्या कहोगे? इस पूर्वी पूर्वी घाट को नदियां नदियां अपने अपने तेज भाव भाव के कारण, तेज भाव के कारण क्या करती है? काट देती है, काट, है ना। तो क्या करती है? नदियां काट देती हैं। कौन कौन सी नदी काट देती है? आप कहोगे पहली नदी आपकी गोदावरी, दूसरी नदी आपकी कौन सी है? कृष्णा, चौथी नदी आपकी कौन सी है? आप कहोगे जी तीसरी नदी आपकी कौन सी है? कावेरी। ये तीन नदी ऐसी हैं जो इसको काट देती है बीच बीच में से। अब यहां से आएगी कृष्णा, कावेरी, ये सब काट। तो आप क्या कहोगे? यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, पूर्वी घाट वो पश्चिमी वो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला पश्चिमी पूर्वी घाट के, दोबारा से सुनो, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के तरह या उसकी भांति एक समांतर पर्वत नहीं है, बीच में कटे छठे पर्वत है। तो आप क्या कहोगे? यह समांतर पर्वत श्रृंखला नहीं है, यह पर्वत श्रृंखला एक समांतर पर्वत श्रृंखला नहीं। कैसी पर्वत श्रृंखला नहीं? आप कहोगे समांतर पर्वत श्रृंखला नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? देखो यहां ये आ गई, तो आप कहोगे जो कहा आप उड़ीसा, उड़ीसा में उड़ीसा में उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार पर्वत श्रृंखला है, उत्तरी सरकार पर्वत श्रृंखला है। कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा आपको यहाँ पड़ेगा, तो यहाँ कौन सी पर्वत श्रृंखला है? आप कहोगे ये है आपकी कौन सी श्रृंखला? उत्तरी सरकार पर्वत श्रृंखला। मैं लगा देता हूँ कौन सी, उत्तरी कौन सी पर्वत श्रृंखला? उत्तरी सरकार पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट पॉइंट नोट में मिलेगा आपको, इस पर्वत श्रृंखला की इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी,
महेंद्र गिरी है। आप क्या होगे, उत्तरी सरकार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप कहोगे महेंद्रगिरी है। तो महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है, नोट में आपसे लगेगा पॉइंट पे। महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला की, महेंद्रगिरी चोटी, सॉरी यार, चोटी की ऊंचाई 1500, मैं सही से लिख दूं, 1501 मीटर है ना। कितनी है, 1501 मीटर है। मैं फिर लिख देता हूं, महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी, ऊंचाई कितनी है, आप कहोगे 1501 मीटर है। कितनी है, 1501 मीटर। दोबारा से देख लो, पश्चिमी घाट पढ़ा दिया हमने। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला क्या है, आप कहोगे पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला एक समांतर पर्वत श्रृंखला नहीं है। क्यों नहीं है, आप कहोगे ये जो पश्चिमी घाट से नदियां निकलती हैं और भारत का जो ढाल है वो किसकी तरफ को, पूरब की तरफ को है, तो वो तेज बहाव के कारण इस पर्वत श्रृंखला को काट देती है। और काटने के बाद ये क्या हो जाते हैं, समांतर न होकर बीच बीच में से कट छट जाती है। और इन्हें क्या करते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उड़ीसा में एक पर्वत श्रृंखला है जिसे आप कहोगे महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला। क्या कहोगे, महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला, जिसकी उत्तरी सरकार और महेंद्रगिरी उसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका 1501 मीटर है। ठीक, ये आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है कोई भाई ले सकता है। ले लिया, हाँ। प्यारे बच्चों, यदि कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करें। अब तक मैंने हिमालय कंप्लीट कर दिए हैं। मैंने ज्योग्राफी के 2 चैप्टर कंप्लीट करे, पहला भारत का वर्गीकरण, दूसरा हिमालय, और कल आपका जो चैप्टर चलेगा उसे कहेंगे भारत के प्रमुख पठार। ठीक, जो आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक भी कर देना। अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर देना। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके बाय।